नमस्कार, स्वागत है आपका सीएस एकेडमी पीसीएस में। यदि आपने सीएस एकेडमी पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सीएस एकेडमी पीसीएस। हम अपने जो यूपी पीएससी द्वारा आयोजित कराए जाते हैं आरओ और एआरओ के एग्जाम, उसमें हम प्रीवियस ईयर पेपरों को हल कर रहे हैं यहाँ पे। 2021 में जो पेपर हुआ था वो मैंने आपको सॉल्व करा दिया। 2020 में अब आज जो 2020 का जो पेपर हुआ है उसको हम आज सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो 2020 वाला पेपर है ये 2020 का नहीं है, ये 2016 का पेपर है। क्योंकि 2020 में पेपर हुआ नहीं था, ये 2016 का पेपर ही दोबारा से कंडक्ट हुआ था और इसी को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ये लगभग आप ये कह लो कि 20 सितंबर 2020 को हुआ था ये पेपर जो कंडक्ट कराया गया था, ये 2016 वाला ही था। देखो ये हिंदी का पेपर होगा और हिंदी में आप जानते हैं कि 60 नंबर की आपकी हिंदी आती है और ये ही आपकी डिसाइड करती है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अहमियत रोल निभाती है इसमें। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा पढ़ने से भी, ये मान लो कि आप 57 से 58 क्वेश्चन आराम से गेन कर सकते हैं यहाँ पर। तो थोड़ा पढ़ने पर भी आप इसे, और यदि अच्छे से पढ़ लिया तो ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर नंबर आपको 60 में 60 नहीं मिलेंगे, पूरे के पूरे नंबर में से आपको मिल सकते हैं आपके। लेकिन ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आपकी मेहनत ही यहाँ पर सब कुछ होगी। तो देखो ये आज जो आपका देखो आरओ एआरओ का तो पेपर है ही, ये एपीएस में भी आपको फायदा देगा, क्योंकि एपीएस में भी हिंदी अच्छी खासी पूछी जाती है और जो टॉपिक आरओ एआरओ में पूछे जाते हैं वही टॉपिक आपके एपीएस में भी पूछे जाएंगे। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखकर आप चलेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चन नंबर अपने एक से। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा। देखो भौतिक का जो विलोम शब्द बनता है वो आप देखेंगे एक तरीके से आध्यात्मिक। तो भौतिक का विलोम जो बनेगा वो आपका आध्यात्मिक बनता है, और जो दार्शनिक है, सांस्कृतिक है और जो राजनीतिक है, यदि आप इनमें देखें तो ये इनसे मैच नहीं खाते। जो भौतिक भी देखो ध्यान रखना, ये भौतिक भी एक विशेषण है और ये मैंने आपको बताया कि विशेषण का विशेषण विलोम भी आपका विशेषण ही होगा। तो आध्यात्मिक भी एक विशेषण ही है। इस तरीके से थोड़ा ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, प्राची। प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। देखो प्राची का जो विपरीतार्थक शब्द बनता है वो बनता है प्रतीचि। प्राची शब्द का विपरीतार्थक प्रतीचि बनेगा। और यदि आप देखें उदीची, उदीची का अर्थ देखो, उदीची का अर्थ होता है उत्तर, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन यदि हम इसका विलोम देखें तो क्या बनेगा, उदीची का बनता है अबनावी, अबानवी। इस तरीके से याद रखेंगे। नवीन का आप जानते हैं, नवीन का क्या होगा विलोम, प्राचीन। उसके साथ साथ आप देखेंगे समीची, समीची का अर्थ जो होता है वो प्रशंसा होता है। तो इसका जो विलोम बनाएंगे वो आप असमीची भी बना सकते हैं और अप्रशंसा भी बना सकते हैं, असमीची। इस तरीके से बनाएंगे आप। नेक्स्ट, समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। देखो समष्टि का विलोम शब्द जो बनता है वो बनेगा आपका व्यष्टि। समष्टि का विलोम आपका व्यष्टि होता है। यदि आप देखें तो विशिष्ट का विलोम क्या बनेगा, सामान्य। अशिष्ट का विलोम बनेगा आपका शिष्ट। और अपुष्ट का जो विलोम होता है वो आपका पुष्ट होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है। वही आपको छांटना है कि कौन सा इसमें गलत होगा। देखो विधि का निषेध होता है, ये आपका ठीक है। आहान का विसर्जन होता है, ये भी ठीक है। अमेय का हलाहल होता है, ये भी ठीक है। आग्रह का विग्रह नहीं होता। तो यदि हम देखें तो आग्रह का जो होता है वो, इसे आप हटा दें तो दुराग्रह होगा। आग्रह का विलोम शब्द दुराग्रह बनता है। नेक्स्ट, विलोम की दृष्टि से सही युग्म छांटना। देखो कीर्ण का विकीर्ण होगा, नहीं ये भी गलत है आपका। इप्सित का अभिप्सित नहीं होता, अनिप्सित होता है। आदृत का निरादृत होता है, ये आपका ठीक है। तो आंसर आपका सी होगा। दोष का सदोष नहीं होता, ये भी आपका गलत है। यदि आप देखें तो जो यहाँ पर आप देखेंगे विकीर्ण का जो देखें, यदि आप विकीर्ण का देखेंगे तो संकीर्ण बनेगा। विकीर्ण का विलोम संकीर्ण। इप्सित का विलोम जो बनेगा वो अनिप्सित बनेगा, अनिप्सित। इप्सित का विलोम अनिप्सित बनेगा। और आप दोष को जानते हैं, दोष का क्या होगा, गुण। गुण का दोष, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, और यदि सदोष का विलोम देखें तो सदोष का जो विलोम बनता है वो अदोष बनेगा। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। देखो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें देखना पड़ेगा आपको। देदी अपमान मन नहीं होता, उसमें सिंगल मात्रा आती है, ये भी नहीं होगा। और देदी अपमान नहीं होगा, देदी ये होगा आपका देदी प्यमान, इसमें एक मात्रा लगती है केवल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना। देखो अशुद्ध किसकी है, देखो कौतूहल तो बिल्कुल ठीक है, अंधकार भी ठीक है, निरपेक्ष भी ठीक है। पौराणिक, पौराणिक आपका गलत है। पौराणिक कैसे लिखा जाएगा, पौराणिक।
इस तरीके से लिखते हैं पौराणिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा इसमें। यदि आप देखें निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य है, जैसे पहला ऑप्शन देखो, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि मुझसे यह काम संभव नहीं। तो आप इसे हो को भी हटा दो और सकता का भी हटा दो, तो ये तो आपका गलत हुआ। यह बिल्कुल भी बात करना, ये कह रहा है कि यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। इसमें क्या है कि भी जो आ रहा है ना, ये आपका गड़बड़ है यहाँ पर। तो ये कह सकते हैं यह बिल्कुल बात करना नहीं चाहता, तो ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट है, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये आपका ठीक है। नेक्स्ट है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। देखो केवल भी आ रहा है और यही भी आ रहा है इन दोनों में, क्योंकि दोनों है और केवल भी है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पर। तो फिर आप यहाँ पर करेंगे क्या? तो हम इस प्रकार से इसको बनाएंगे कि यहाँ से इस केवल को ही हटा देंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों में यही अंतर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चूज करना है। देखो शुद्ध वाक्य कौन सा हो, देखो इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। तो देखो ये जो आ रहा है ना बावजूद, ये तो ठीक है। ये जो भी है ना, ये आपका गलत है यहाँ पर। इसके बावजूद हमसे हिंदी लिखने में भूल हो जाती है, तो यदि ऐसा होता तो ये आपका ठीक होता। तो ये आपका गलत है। अब देखो इसमें भी आ रहा है तो इसे भी हटा दो, इसमें भी आ रहा है तो इसे भी हटा दो। अब हम डी आंसर होगा। देखो इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। नेक्स्ट, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। कौन सा अशुद्ध होगा वो देखना। देखो पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, ये आपका ठीक है। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। देखो हालात नहीं होते, हालत होती है। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। या तो इस तरह से बना लो आप इसे, या फिर आप इसको वर्तमान मौजूदा हालत को ही हटा दो यहाँ से। हम ये कहें कि देश की हालत ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये भी तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी आपका वर्तमान काल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी वर्तमान की भी यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं थी और मौजूद की भी कोई भी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो आपका आंसर बनेगा बी। मैं पुस्तकालय में निम्न समय पर पहुंचता हूँ, तो ये भी आपका ठीक है। तुम चिंता न करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, तो ये भी आपका ठीक है। तो आंसर आपका बी बनेगा, क्योंकि अशुद्ध पूछ रहा है उसमें। नेक्स्ट, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो परंपरा से चली आ रही बात है, उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, अनुश्रुति। अनुश्रुति का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। कुछ और भी आप इसमें देख सकते हैं, जैसे आप देखें प्रतिश्रुति। तो प्रतिश्रुति के लिए हम क्या यूज करते हैं इसमें, एक बात जो, एक कह लो कि एक बात जो वचन के लिए की जाती है उसे प्रतिश्रुति की जाती है, उसे प्रतिश्रुति कहते हैं। और निंदा कहने के लिए व्याजन श्रुति कहते हैं वहां पर। नेक्स्ट, जिसके पास कुछ ना हो, तो जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहेंगे। आपका आंसर जो बनेगा वो बी बनेगा। और जिसके जो कुछ करने में सक्षम न हो, तो उसको असक्षम कहते हैं। और अज्ञ क्या होता है, जो कुछ न गलती करता हो, अर्थात जो कुछ न जानता हो, इसे भी कह सकते हैं जो कुछ न जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट, स्वेद से उत्पन्न होने वाला, अर्थात पसीने, स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्वेदज। अंडे से उत्पन्न होने वाले के लिए हम अंडज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है। देखो अपरिणीत, अपरिणीत का अर्थ क्या होता है, तो वो अपरिणीत का अर्थ होता है जिसका विवाह न हुआ हो। तो हम इसमें आप आंसर देख सकते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है जिसका परिणाम न निकलता हो, ये भी नहीं है। इसका विवाह न हुआ हो, यही आपका आंसर होगा। तो बी आपका इसमें आंसर लगेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार, दुर्निवार प्रयुक्त होता है। देखो दुर्निवार कौन सा प्रयुक्त होगा, दुर्निवार का मतलब होता है इसे दूर करना कठिन हो, अर्थात आपका आंसर ए बन जाएगा। जिसे दूर करना कठिन हो वही आपका दुर्निवार होता है। जैसे इसमें देखें, जिसे जीत पाना कठिन हो उसे दुर्जय कहते हैं। जिसे जीत पाना कठिन हो उसे दुर्जय की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा होगा। देखो तत्सम कैसा होगा, जो संस्कृत से शब्द आए हैं हिंदी में सीधे सीधे और प्रयोग भी होने लगे, तो वही आपके तत्सम की श्रेणी में आते हैं। जैसे यदि मैं कहूँ कि देखो दही क्या है, दही का जो तत्सम रूप बनता है वो दधी बनता है, ये तो नहीं होगा। उसी प्रकार से जीर्ण का, जीर्ण आपका आंसर होगा। जीर्ण एक तत्सम शब्द है, जीर्ण का जो तद्भव शब्द होता है वो होता है झीना। ग्राहक को जानते हैं, ग्राहक का तत्सम रूप बनता है ग्राहक। नेक्स्ट, अगहन का तत्सम रूप कौन सा होगा। तो अगहन का जो तत्सम रूप बनता है वो बनता है आपका अग्रहायण। तो अग्रहायण देख लो, आपका आंसर ए बनेगा। यहाँ पर आपको वर्तनी का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, तद्भव शब्द कौन सा है। देखो चतुर्दश एक तत्सम है, चतुर्थ भी तत्सम है, 14, 14 एक आपका तद्भव की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट,
अभ्यंतर का तद्भव रूप क्या होगा? देखो अभ्यंतर का जो तद्भव रूप बनता है वो बनता है भीतर या अंदर, अंदर नहीं भीतर, सॉरी, भीतर बनेगा आपका आंसर। करपट, करपट का तद्भव रूप होता है, देखो करपट जो बोलते हैं, ये जो करपट है ये तत्सम रूप है किसका? कपड़े। तो इसका आंसर होगा कपड़े। कपूर को जानते हैं आप, कर्पूर होता है इसका तत्सम रूप। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत किस शब्द का प्रतिबिंब करता है? देखो वह बहुत खाता है, अब ये क्या है? बहुत कितना खाता है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वह कितना खाता है, वो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो निश्चित परिमाणवाचक है, देखो निश्चित तो नहीं है, बहुत का मतलब अनिश्चित आता है, तो निश्चित संख्यावाचक है ये भी नहीं है, तुलनात्मक है नहीं, अनिश्चित परिमाणवाचक है, कितना है कोई निश्चित नहीं कर सकते वहां पर, तो डी आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में, निम्नलिखित में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। अब देखो किसमें गुणवाचक का प्रयोग किया गया है, यदि हम देखें, देखो वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, हो सकता है इसमें, देखो नटखट क्या है, ये भी तो उसका गुण है, बालक कैसा है? नटखट। वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, ये नहीं है। मैं 10 मन घर गेहूं खरीदा, ये भी नहीं है। ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, तो ये भी नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। क्योंकि देखो आप देखते हैं, जो गुणवाचक विशेषण होता है, गुणवाचक में आप देखेंगे भला भी एक गुणवाचक विशेषण है, बुरा भी, पाप भी, लाल, पीला, सुंदर, लंबा, क्रूप, ये सब के सब क्या है? ये सब गुणवाचक की ही श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट, सतीश चंचल बालक है, तो चंचल शब्द क्या है? तो इसमें चंचल क्या है? चंचल कैसा है? देखो सतीश कैसा है? चंचल, तो चंचलता उसका गुण है, तो इसका मतलब ये कैसा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण। बी, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? देखो मानसिक विशेषण जो बना है, उसको जो मूल शब्द है उसका, वो मानस विशेषण से आपका बना है। आपका आंसर जो बनेगा वो आपका बी बन जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? तो चारित्रिक विशेषण शब्द का जो मूल शब्द बनेगा वो बनेगा आपका चरित्र। चारित्रिक से, जो चरित्र से ही आपका चारित्रिक का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट, मीमांसा का सही पर्यायवाची क्या होगा? देखो मीमांसा का यदि आप सही पर्यायवाची देखेंगे तो ये होगा, मीमांसा का मतलब समालोचना, समालोचन। सी आंसर आप इसमें बनाएंगे। और मीमांसा के यदि आप देखें तो और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे पर्यायवाची होते हैं समीक्षा, ये भी मीमांसा का ही होता है। और आप देखेंगे आलोचना, आलोचना, फिर आप देखेंगे विवेचना, फिर आप देखेंगे निरूपण, ये सब के सब आपके मीमांसा के ही पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट, बिजली, बिजली का पर्यायवाची क्या होता है? तो बिजली का पर्यायवाची होता है आपका सौदामनी। बिजली का जो पर्यायवाची बनेगा वो आपका सौदामनी बनेगा। विद्युत भी बिजली का ही होता है, तड़ित भी, चपला भी, दामिनी भी, ये सब के सब आपके बिजली के ही आपके पर्यायवाची बनते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो देखो लक्ष्मी का कौन सा नहीं है, यदि आप देखें तो, यदि आप यहाँ पर देखेंगे रमा भी लक्ष्मी का ही है, कमला भी लक्ष्मी का ही है, इंदिरा भी लक्ष्मी, भारती, भारती जो है वो लक्ष्मी जी का ना होकर वो पार्वती का है। तो सॉरी, पार्वती का, भारती का नहीं, ये सरस्वती का है, ये आपका सरस्वती माता का ही भारती जो होता है ये पर्यायवाची बनता है, बाकी सब लक्ष्मी के पर्यायवाची आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप देखें तो लक्ष्मी के और भी मिल जाते हैं, जैसे रमा, रमा भी लक्ष्मी का ही है, विष्णु प्रिया, कमलासन और श्री, ये सब के सब लक्ष्मी के ही पर्यायवाची आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? देखो कपड़ा का वस्त्र भी होता है, ये आपने पीछे ही पढ़ा, पट भी होता है, वसन भी होता है, वासन नहीं होता। डी आंसर। नेक्स्ट है, मेघ का पर्यायवाची नहीं है, नहीं का जरूर ध्यान रखना, कौन सा नहीं है? तो देखो मेघ का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा ये आपको देखना है। जैसे आपसे कहें पयोधर भी आपका मेघ का ही है, जलधर भी, वारिधर भी, दामोदर, दामोदर नहीं होता। तो आपका जो आंसर बनेगा वो डी आपका इसमें आंसर बनेगा। नेक्स्ट, आविर्भूत, आविर्भूत का सही विलोम क्या होगा? तो आविर्भूत का सही विलोम जो बनता है वो त्रोभूत बनता है, ना तो इसमें अनास्था होगा, ना ही अनेकता, और ना ही अनेका वृष्टि, तो आंसर जो बनेगा वो सी बनेगा। नेक्स्ट है, क्षणिक का सही विलोम शब्द क्या है? देखो क्षणिक का सही विलोम क्या होगा? क्षणिक का सही विलोम होता है जो शाश्वत रहता हो, क्षणिक का मतलब जो कम समय के लिए रहता हो, और जो शाश्वत है वो अधिक समय के लिए रहता हो। नेक्स्ट, अग्रज, अग्रज का विलोम क्या होगा? तो अग्रज आगे चलने वाला, और अनुज जो होता है वो पीछे चलने वाले के लिए हम यूज करते हैं, सी आंसर इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में विलोम शब्द की दृष्टि से एक शब्द युग्म गलत है, तो कौन सा होगा? देखो मौन का मुखर होता है, ये ठीक है, शानदार का सर्वनाक होता है, ये भी ठीक है,
बर्बर का सभ्य होता है, ये भी ठीक है। अनुचर का परिचर नहीं होता, यदि आप देखेंगे तो अनुचर का जो इसमें बनेगा वो बनेगा एक तरीके से अनुचर का परिचर नहीं होगा, सेवक होगा। ये आपका ये सेवक लगाएंगे इसमें। नेक्स्ट, तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, विलोम शब्द की दृष्टि से एक शब्द गलत है, वही फिर से हमें छांटना है कि कौन सा इसमें गलत होगा। जैसे आपसे कहा जाए अमित का परिमित होता है, ये आपका ठीक है। सत्कार का तिरस्कार होता है, ये भी ठीक है। सुख का दुख होता है, ये भी आपका ठीक है। आच्छादित का परिछत्र होता है क्या? आच्छादित का जो होता है वो परिछत्र नहीं होता, वो आच्छादित वो होता है आच्छादित का अनाच्छादित, अनाच्छादित, ये इसका बनता है। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? देखो शुद्ध फिर से छाटना, चिन्ह गलत है, चिन्ह होता है, इस तरीके से लिखा जाता है, हलंत लिखता है इसमें, तो ये तो गलत हुआ। और अनुग्रहित, ये भी गलत है, तो अनुग्रहित इस तरीके से होता है, अनुग्रहित, ऋषि वाला लगता है। विरहिणी, तो विरहिणी जो है ये भी गलत लिखा हुआ है, ये इस तरीके से होगा विरहिणी, ये होता है। विव्रत आपका जो है वो शुद्ध लिखा हुआ है, बी आंसर होगा। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। देखो ज्योत्ना आ रहा तो ज्योत्ना में आदत है और आदत से दोनों आएंगे, तो आंसर आपका डी बनेगा। ना ही आपका ए होगा, ना ही बी होगा, और ना ही आपका सी होगा। नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो कौन सा अशुद्ध है? यदि हम इसमें देखें तो कोमलांगी ठीक है, सम्मिलित भी ठीक है, अनुगृहीत भी ठीक है। उत्कर्षता, उत्कर्षता जो शब्द है वो गलत है, इसमें उत्कर्ष होगा, उत्कर्ष। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वे हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें, ये आपका ठीक है। जैसे हर एक नहीं आएगा, प्रत्येक आएगा, हर एक नहीं आएगा, प्रत्येक आएगा, हर एक नहीं आएगा, प्रत्येक आएगा इसमें, तो आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखो मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, ये आपका ठीक है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये भी ठीक है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, ये गलत है। उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ये कहेंगे, तो आंसर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट, इसका कोई शत्रु जन्मा ही ना हो तो उसे हम अजात शत्रु कहते हैं, आपका आंसर जो बनेगा वो सी बनेगा। जिसका शत्रु ना जन्मा हो, अजात शत्रु। नेक्स्ट, खोज करने वाला के लिए हम क्या बोलते हैं? जो खोज करता है उसे अन्वेषक बोलते हैं, आंसर आपका ए होगा इसमें। नेक्स्ट है, जिसकी ग्रीवा लंबी हो, जिसकी ग्रीवा लंबी होती है उसे सुग्रीव कहते हैं, आंसर आपका बी होगा इसमें। नेक्स्ट है, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, तो जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो जितेंद्र नहीं, इंद्र की भी नहीं, अतेंद्रिय, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसे अतेंद्रिय शब्द की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है, वाक्यांश और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन करना चाहिए। तो जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेता कहते हैं, ये ठीक है। जो व्याकरण जानता हो वो व्याकरणिक होता है। आंखों से परे हो वो प्रत्यक्ष कहलाता है। लौटकर आया गया प्रत्यागत नहीं कहलाता। जो लौटकर आया गया होता है, आया हुआ होता है, उसके लिए हम एक तरीके से प्रत्यागत शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रत्या एक सेकंड, वो सही पूछ रहा था कि कौन सा सही है, नहीं, ये सारे गलत है, यही आपका ठीक है। लौट कर आया हुआ जो है वो प्रत्यागत कहलाता है, तो आंसर जो बनेगा वो आपका डी होगा। जो जो स्त्री अभिनय करे तो उसके लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो अभिनेत्री होती है, अभिनेता नहीं होता, अभिनेत्री। जो व्याकरण जानता हो उसे व्याकरण कहते हैं, व्याकरण, इस तरीके से लिखेंगे। जो आंखों से परे हो, तो जो आंखों से परे हो उसे परोक्ष कहते हैं, परोक्ष, या इसके लिए हम अप्रत्यक्ष शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं। तो आपका आंसर जो बनेगा इस प्रकार डी बनेगा। तत्सम कौन सा है? तो तत्सम का कौन सा होगा? यदि आप देखें तो तत्सम जो होता है आपका एक तरीके से छा नहीं होता, उल्लू भी नहीं होता, उजाला भी नहीं होता, ओष्ठ, ओष्ठ एक तत्सम की श्रेणी में आता है। इसका जो तद्भव बनता है वो होठ बनता है, या ओठ भी बनता है, इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। उत्साह का जो बनता है वो उत्साह होता है। उजाला का जो होता है वो उज्जवल होता है, इस तरीके से। और उल्लू, उल्लू का जो होता है वो उलूक होता है। नेक्स्ट, परिवा, परिवा का तत्सम रूप है, तो परिवा जो तत्सम रूप है प्रतिपदा का है, आंसर आपका इसमें सी बन जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द, तत्सम तद्भव शब्दों का संगीत संगत युग्म कौन सा है? देखो सही युग्म पूछना चाह रहे थे। खरपट क्या होता है? खरपर नहीं, खरपर का खोपड़ी, खरपट नहीं होता, वो खरपर होता है, तो ये तो गलत हुआ। संयुक्त का सत्य होता है, ये भी आपका संयुक्त का सत्य नहीं होता। संयुक्त का जो होता है वो सत्तू होता है,
घोटक का घड़ा नहीं होता, वो घोड़ा होता है। तो ये भी आपका गलत है। आंसर क्या है? पर्यक का पलंग होता है, ये आपका ठीक होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? देखो तद्भव कौन कौन सा होगा? आंसू भी एक तद्भव की श्रेणी में आता है। एकत्र का एकत्र एक तत्सम है, उच्च भी तत्सम है और वानर भी। आंसू का जो होता है तत्सम रूप वो अश्रु होता है। अश्रु, इस तरीके से आप लिखेंगे। और वानर को आप जानते हैं, वानर का तद्भव रूप क्या होगा? बंदर। एकत्र का आप जानते हैं कि इकट्ठा होता है और उच्च का ऊंचा होता है। नेक्स्ट, कपित्थ का तद्भव रूप क्या होगा? देखो कपित्थ का तद्भव रूप जो होता है वो केथा होता है। बी आंसर। और कपूर का क्या होगा? कपूर का तत्सम रूप होता है कर्पूर। केला का तत्सम रूप होता है कदली। और खजूर, इसे खजूर नहीं खजूर कर लो इसका, ये तो खरजूर होगा ये, खरजूर। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? देखो गुणवाचक में जो गुण अब वो दिखाता हो तो गुणवाचक कौन सा होगा इसमें? यदि देखो उचित, उचित एक गुणवाचक की श्रेणी में ही आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना? देखो कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना ये आपको देखना। देखो श्रीमान संज्ञा से बना है, दानी भी संज्ञा से बना, सुंदर, सुंदर का निर्माण जो है वो संज्ञा से नहीं हुआ। तो सी आंसर। कह रहा है किस वाक्य में उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है? देखो कौन सा है इसमें पढ़ना पड़ेगा। देखो यदि हम देखें तो परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। वो उत्तम अवस्था में या तो क्या आएगा बाद में लगा हुआ? तम आएगा। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें बाद में तम नहीं आता लगा हुआ, लेकिन ये जो सबसे है, सबसे भी आपका उत्तम अवस्था को ही दर्शाता है, तो इसलिए आंसर क्या बनेगा? ए बन जाएगा। तो मोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा, नहीं होगा क्योंकि तम भी नहीं आया बाद में और सबसे भी नहीं आया। इस पौधे में इतना पानी मत डालो, ये भी नहीं गलत। तो विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? देखो सौर का जो निर्माण हुआ है वो सूर्य से हुआ है, तो सी आंसर बनेगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? आग्नेय एक विशेषण है। आग्नेय किसका है? आग का। आग का विशेषण क्या होगा? आग्नेय बनता है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बी बनेगा। आकाश का पर्यायवाची क्या है? देखो आकाश का यदि हम इसमें पर्यायवाची देखेंगे तो सहकार नहीं होता, प्रभावी नहीं होता, मंडली भी नहीं होता, शून्य, शून्य आकाश होता है। तो आकाश के आप अन्य पर्यायवाची देख सकते हैं जैसे गगन, नभ, अंबर, व्योम, ये सब के सब क्या है? ये आकाश के ही पर्यायवाची कहलाते हैं। नेक्स्ट, सोना का पर्यायवाची क्या हुआ? देखो सोना का अर्क नहीं होता, माणिक्य भी नहीं होता, कर्क वर्क भी नहीं होता, कनक होता है। तो आपका आंसर जो बनेगा वो डी बनेगा इसमें। तो सोना के पर्यायवाची आपका, और भी हमें देखो सोना के बहुत सारे होते हैं, जैसे स्वर्ण भी होता है, सुवर्ण भी होता है, पुष्कल होता है, हेम होता है, हाटक होता है, कंचन भी सोना का ही पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट, उसके प्राण पखेरु उड़ गए में पखेरु इस शब्द को का पर्यायवाची है। देखो प्राण पखेरु, पखेरु का मतलब उड़ गए, तो इसका मतलब ये पक्षी का, पक्षी का पर्यायवाची होगा। आपका आंसर जो बनेगा वो ए बनेगा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? अब देखो कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? इसमें यदि आप देखें सुधांशु भी नहीं है, सुधाधर भी नहीं है, सुधाकर, सलील, सलील जो होता है, ओ सॉरी, सुधांशु होता है, सुधाकर भी होता है और सुधाकर ये भी होता है, सुधाधर भी होता है। तो आपका आंसर जो बनेगा वो डी होगा। इसमें ये जो है सलील जो है ये पर्यायवाची नहीं है, किसका? चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं होता। ये जो है सलील ये पानी का पर्यायवाची होता है। पानी के अन्य पर्यायवाची भी देख सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा नीर, टोए, अम्बु, वारिद, ये सब के सब क्या है? पानी के। और यदि आप चंद्रमा के देखें तो सुधांशु, सुधाकर, मयंक, शशि, चंद्र, राकेश, ये सब के सब आपके चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है? देखो माता का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? अम्ब भी होता है, अम्बु नहीं होता, पानी का होता है अम्बु, अम्बा भी होता है और जननी भी होता है, तो आंसर आपका बी इसमें हो जाएगा। माता के आप और भी देख सकते हैं, अम्ब के साथ साथ अम्बा, जननी, मातृ, धात्री, इस तरह से माता के पर्यायवाची होते हैं। तो ये तो हो गया आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2020 में हुआ था, ये 2016 वाला, ये मैंने आपको सॉल्व करा दिया। 2016 वाला भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन वो अगले वीडियो में। तो देखो यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ की आवश्यकता हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो वहां भी आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। और यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, कमेंट नहीं करना चाहते तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं, और मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता हो, जैसे RO, BO, UP PCS, UGC नेट में हिस्ट्री के लिए, और
हिंदी के नोट्स की आवश्यकता हो तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं, तो वहाँ भी आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। क्योंकि यूजीसी नेट में भी देखें तो जो पेपर फार्म भरे जा रहे हैं उसके, और यदि आपके पास नोट्स नहीं है रिवीजन के लिए क्योंकि टाइम नहीं बचा, क्योंकि आप देखें तो 6 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में आपका पेपर करा लिया जाएगा, तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं, तो वहाँ भी आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।